जोहार साथियों। आवाज आ रही क्या? कोई भाई बताए। हेमराज गोलकार जोहार। मुकेश जिंदाबाद। महेश जोहार। देवराज मल्होत्रा, बड़े भाई आवाज आ रही है आपकी। देवराज भाई जोहार। राजकुमार रोज जी विधायक महोदय है क्या? राजीव और प्रकाश डामोर जोहार। साथियों, मैं दिन से ही एक लेख फेसबुक पे अपलोड कर दिया था कि मैं आज लाइव आऊँगा 5 बजे और तमाम मुद्दों पे आप लोगों के बीच में चर्चा करूँगा। तो अभी तक जितने भी साथी लाइव आए हैं, क्या जेएस महाराष्ट्र भी एमएच भी आना चाहिए? ये कुछ समझ में नहीं आया। प्रीतम बामनिया जी जोहार। मोहनास के जोहार। तो साथियों, आप सभी को तहे दिल से सेवा जोहार। जिंदाबाद। आपकी जय जय जयस। मैं अभी सोशल साइट पे देख रहा हूँ कि युवाओं के बीच में कैसे कैसे क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। चंदू भाई जोहार। राहुल राजू चौहान सभी को जोहार। सालकराम जोहार जोहार। तो अभी जो सोशल साइट पे चल रहा है और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी महापंचायत हुई थी जिलाधार, कुक्सी में और मनावर में, और आप लोग भी सोशल साइट पे देख रहे होंगे कि वहाँ जो महापंचायत हुई है उसमें हम लोगों का रोल नहीं रहा। ये दोनों ने ही हम लोगों को पूछ के या सुझाव किसी भी प्रकार का नहीं पूछा और इन्होंने तारीख तय किया। लेकिन जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे उन्होंने हम लोगों का भी, मनावर में जो कार्यक्रम हो रहा था उस पर हम लोगों का बताया कि इन लोगों, विरोधी लोग कर रहे हैं, हम लोगों को बताया। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। हम खुद नहीं चाहते कि समाज टुकड़े टुकड़े में रहे, बिखर के रहे। हम खुद नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें हैं और चलो ठीक है, महापंचायत हुई प्रदेश में कई स्तर पे और आदिवासियों की चर्चा भी हुई। पहले हम लोगों आदिवासियों की चर्चा नहीं होती थी, अब वो चर्चा होने लग गई है क्योंकि 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा अपने पुरखाओं और क्रांतिकारियों तमाम चीज़ों को पढ़ लिख कर और उनके अनुभवों को लेके आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, मेरा शुरू से ही आदत रहा है कि हम सच बोलना पसंद करते हैं। हमें समाज को गुमराह करके चलना पसंद नहीं है। ठीक है, अभी बहुत से युवा राजनीति तरफ रुख कर रहे हैं,
लेकिन मेरा जो मानना है कि आप लोग राजनीति करना चाहते हैं तो जमीनी लेवल की जो राजनीति थी, पुराने लेवल की जो राजनीति थी, क्या आप लोग उनके बारे में जानते हैं? क्या आप जो शिव भानु सिंह सोलंकी जो थे उनके बारे में जानते हो? क्या आप जो मगरू लाल उइके जो थे उनके बारे में जानते हैं? राम प्रसाद पटोई थे, उनके बारे में जानते हो? क्या आप कार्तिक उराव जी के बारे में जानते हो? रामदयाल मुंडा जी के बारे में जानते हो? पीए संगमा के बारे में जानते हो? दिलीप सिंह भूरिया जी के बारे में जानते हो? हीरा दादा जो है गोंडवाना के, हीरा सिंह मरकाम जी है, उनके बारे में आप जानते हो? गुजरात के जो शेर है छोटू भाई वसावा जी, उनके बारे में जानते हो? पुरानी जो जमीनी राजनीति है, पुराने जो जिन लोगों ने राजनीति किया उनको पढ़ा आप लोगों ने, उनको वाच किया आपने? एक नेता बनता तो उसके विरोध में दूसरा एक पैरेलल नेता खड़ा कर दिया जाता है किसी भी राजनीति में। आप अगर विस्तार से देखोगे तो जो शिव भानु सिंह सोलंकी जो थे उनके साथ 134 एमएलए थे, 134। वो चाहते तो उस दौर के मुख्यमंत्री बन सकते थे। हम लोगों को हर चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप राजनीति कर पाओगे। अभी जो मिस्टेक हो रही है उस चीज पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। संघर्ष की बात करें तो आप जो गोंडवाना महासभा थी पुरानी, बहुत पुरानी, 1932-33 के होंगे। गोंडवाना जो आंदोलन, समग्र आंदोलन जो शुरू हुआ है उसके बारे में पढ़ना होगा, नहीं पढ़े? वो आंदोलन डैमेज कैसे हुए इस चीज पे हम लोगों को जाना पड़ेगा, और उनके डैमेज होने से क्या समाज का नुकसान हुआ और उसके अच्छाई क्या रही, वैचारिक जन चेतनाएं क्या रही, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। और जो हम लोगों का जो संघर्ष है, हमारा जो संघर्ष है, संघर्ष के साथ निर्माण करना है। अगर राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्लानिंग के तहत होना चाहिए। अकेले अकेले जाके किसी से बात कर लोगे तो उसमें समाज का भला नहीं होने वाला है। अभी जेएस नाम की जो महापंचायतें हुई उससे आप लोग भी देख रहे होंगे कि ठीक है, जो कुक्सी वाले भाई भी अपने ही समाज का बेटा है और मनावर वाले भाई भी अपने ही समाज के बेटे, इन लोगों ने महापंचायत किया। कुक्सी वाले भाई जो है कांग्रेस के एमएलए हैं, चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार भी करते हैं और जेएस नाम पर प्रोग्राम भी करते हैं, और जब मीडिया में स्टेटमेंट देना है तो खुद ही वो स्टेटमेंट भी देते हैं, सूचना भी जारी करते हैं, वही हर चीज का वही कर रहे। तो उसमें फर्क जो पड़ रहा है, हम लोगों को कांग्रेस की नजरिया से लोग देखने लग जाते हैं, और इसी कारण जो बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हम लोगों के जो जेएस अपना है उसका बारे में निराधार, तथ्यहीन, बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। तो इन आरोपों से हम पे कोई आरोप नहीं लगाए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संघर्ष के साथ निर्माण करें, बेहतर राजनीति का निर्माण करें, बेहतर व्यवसायिक क्षेत्र का निर्माण करें, बेहतर आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करें, बेहतर ऐतिहासिक क्षेत्र का निर्माण करें, बेहतर जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसका निर्माण करें।
अगर सामाजिक विचारधारा मजबूत रहेगी तो हम लोग बेहतर विचारक बना सकते हैं, बेहतर प्रचारक बना सकते हैं, बेहतर कार्यकर्ता बना सकते हैं। उसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से संगठन को चला सकते हैं। लेकिन अभी जितना भी जो हो रहे हैं, मैं वहां सुना भी कि हम मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं तो मुद्दा ये भी है कि समाज टूटना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, जेएस को राजनीतिक घोषित कर दो, चुनाव लड़ेगा, ठीक है। चुनाव लड़ेंगे तो आधे बीजेपी में, आधे कांग्रेस में है, आधे और अन्य दल में है। जो बचे कुचे हैं लोग हैं हमारे, वो थोड़े बहुत मुट्ठी भर बचेंगे जेएस में, तो क्या करोगे आप? इससे भला नहीं होने वाला है। और ये बात भी तय है कि अभी जो जेएस के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, सबसे पहले झाबुआ का दौलत भावसार जी ने किया, उसका जेएस ने विरोध किया, क्योंकि प्रतिरोध तो करना पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य, बिना साक्ष्य के आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। क्योंकि जेएस जो कार्य कर रहा है, अब जेएस जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम जेएस कर रहा है आज की तारीख में। संवैधानिक जनजागृति की बात जेएस करता है, शिक्षा की बात करता है, सारी चीजें तो बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, जल जंगल जमीन की बात करता है, संस्कृति की बात करता है और हमारे खनिज संपदाओं की बात करता है। तो इतना बेहतरीन तरीके से चल रहा है जेएस। ठीक है, ये बहुत सारे युवाओं का ये भी मनसा है कि एक होके फैसला लेना चाहिए, और पॉलिटिकल पावर के लिए बहुत सारे प्रेशर डालते कि दादा एक होना चाहिए। ठीक है, समय आएगा तो बेहतर तरीके से सब मिलके फैसले लेंगे समाज हित में। लेकिन व्यक्तिगत फैसले लेने जाने वालों को, दोहरी मानसिकता वालों को, दोहरे चरित्र वालों से हम लोगों को सावधान रहना होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो लोग आपके प्रोग्रामों की फोटो ऊपर पहुंचा देंगे। ये हो रहा है, समाज को बर्बाद अपने भी कर रहे हैं। अभी हम पे इतने आरोप लगते हैं कि ये राजनीति करेगा, ये फलाना करेगा। अरे क्या है, अगर मेरे साथ मजबूत से खड़े हो जाओ, हमारे मुद्दों, हमारे विचारों और हमारे सिद्धांत के साथ खड़े रहो, हम आजीवन लिख के दे देंगे आप लोगों को। हम किसी में भाग नहीं लेंगे, लेकिन खड़े तो रहो, समाज के साथ खड़े रहो, मजबूती के साथ खड़े रहो, समाज की सुनो। अगर समाज बोलता है कि आपको राजनीति करना है तो आपको करना चाहिए। अभी जो जेएस में जो सिर्फ बरखिलाफ अधिकतर युवा जो लिख रहे हैं, मैंने अभी तक पूरे चीजों को देखा, उन युवाओं की उम्र 20 के अंदर है। जब 2013 में जेएस बना, उस समय इन युवाओं की कितनी उम्र होगी? बहुत कम उम्र होगी। वो युवा लिख रहे आज की तारीख में। और महापंचायत हुई, ठीक है, महापंचायत में जाने वाले लोग व्यक्ति विशेष के फोटो लगा के जा रहे। क्या आप चुनाव प्रचार में जा रहे हो? वहां पे मंच पे उनके फोटो लगे, क्या चुनावी कार्यक्रम था क्या? महापंचायत अगर कोई सी भी चीज हुई तो उस चीज पे हम जो लोग निकलते तो क्रांतिकारियों की फोटो रहती है, देवी देवताओं की फोटो रहती है। ये तरीके हमारे। और जेएस का बहुत सारा, जेएस नाम पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सिद्धांत से थोड़े दूर हटके चल रहे हैं। जेएस का कभी मंच नहीं बनता, और हम लोगों को पीछे नहीं भागना है किसी के। आप लोगों को एक दौर बताते हैं, जब बस्तर का राजा प्रवीण चंद भंजदेव, उनको मिलने गए थे कोई देश का जिम्मेदार व्यक्ति उस जमाने के,
और वहां पे रुकने के बाद उनको वहां बुलाया था कि आपको राजा साहब को उन्होंने बुलाया है। तो राजा साहब ने क्या बोला कि आप मेरे राज्य में हो, मेरे राज्य में आए हो, आप मुझे मिलने आओ, मैं नहीं आऊंगा। और यही बात, इसी प्रकार की बात हीरा सिंह मरकाम जी जब राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, आधे घंटे का समय दिया था उन्होंने कि इतनी देर में हम, इतनी बजे हम आपको मिलेंगे और इतना समय है आधे घंटे का। तो मैंने सुना कि राहुल गांधी जी वहां पे 10 या 15 मिनट लेट गए थे। तो दादा मरकाम सिंह ने बोला कि इतने मिनट कम बात करेंगे हम आपसे। ऐसे तटस्थता लाना पड़ेगी। अगर आप मजबूत रहोगे तो आपके सामने हर कोई आएगा। हम लोग तटस्थ है ही नहीं। जो भी जा रहा है चोरी चुपके से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है। भरोसा किस पे करें बताइए आप, हम लोग भरोसा किस पे करें? हमारे जो नेतागिरी या नेतृत्व करने जाता है तो वो व्यक्ति भी तो कहीं और चला जाता है। हम क्या करें, किस पे भरोसा करेंगे बताइए आप? जहां पे भी प्रोग्राम होते हैं, इतने जो हो रहा है, लेकिन समाज को ताकत देने की कोशिश करो। एक दूसरे के उधर मत भागो। जब जरूरत होगी तो यूनाइटेड होकर फैसले भी लेंगे और समाज हित के फैसले लेंगे। आने वाली जनरेशन को लाभ मिले ऐसे फैसले लेंगे, लेकिन व्यक्ति विशेष नहीं चलना चाहिए। समाज के फैसले डेमोक्रेसी तरीके से चलना चाहिए। क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को कोई संपर्क नहीं करता है? हमसे भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समाज के साथ हैं, इसलिए समाज के हिसाब से चलेंगे। और एक बात और बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति संगठन जेएस विचारधारा का विरोध करेंगे तो उनका सामना करेंगे हम, किसी को बख्शेंगे नहीं। आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है कि जेएस का विरोध कर दो, फेमस हो जाते हैं। जो भोपाल में सांसद है भोपाल के, वो विरोध कर रहे हैं। क्या है ये? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? विघटनकारी कैसे कह सकते आप? इस संगठन ने समाज के बेटों को कॉन्फिडेंस लेवल दिया है। इस संगठन ने समाज के बेटों को माइंड पावर दिया है। इस संगठन ने समाज के बेटों को बेहतर मंच दिया है। इस जेएस के माध्यम से समाज के बेटे में यूनाइटेड आया है। ये बिखराव तो वहां आया जहां पे आप लोग राजनीतिक सोच तरफ चले जाते हैं तो बिखराव आ जाता है। और जो राजनीति करता है वो स्वाभाविक एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। मैं जिन साथियों के लिए हमेशा सच का साथ दिया, उन्हें भी 19-20 होते देखा मैंने। दिल दुखता है। आरोप हम पे लगते हैं, हम चटाई डाल के सोते रहते हैं, ऐसी जिंदगी जीते हैं और आरोप हम पे लग रहे हैं। महापंचायत हुई तो कुक्सी वाले आरोप लगा रहे कि ये लोग करवा रहे हैं। ऐसी कैसी राजनीति यार? उन्होंने मनावर वालों ने तय किया, उन्होंने बोला कि दादा आना आप लोगों को, तो हम लोग सोच लिए कि भाई वहां का जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंटेशन, पूरा कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन कुक्सी का एक कांग्रेस का एमएलए कर रहा है और यहां पे कोई पदाधिकारी नहीं था, एक सामान्य कमजोर युवा था। तो हमें सामाजिक लगा, तो हमने लिखा भी उसके बारे में कि अगर हमको जाने का हुआ तो हम वहां चुनेंगे। और वहां के कार्यक्रम के जिम्मेदार साथी बोल रहे थे कि हम मुद्दों की बात करते हैं। हमारा मुद्दा यह है कि जेएस को कैसा जिंदा रखा जाए। क्या 5 साल में खत्म कर दिया जाए एक बार इस्तेमाल करके, या फिर लंबा चलाया जाए? और एक गलती और हो रही है जेएस में। जेएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति
कोई जिला पंचायत का सदस्य बन जाता है या फिर जनपद सदस्य बन जाता है, सरपंच सदस्य बन जाता सरपंच बन जाता है, जीतने के बाद, बनने के बाद इधर जेएस में आके बाप बनने की कोशिश करते हैं। आप आरएसएस से सीखो, आरएसएस बेहतरीन डिसिप्लिन वाला संगठन है। उनके लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन वहां जाके चटाई पे ही बैठेंगे। ये अंतर है। डिसिप्लिन सीखना होगा, हमें हर किसी से डिसिप्लिन सीखना है। अगर ये डिसिप्लिन हो गया तो हम बहुत कुछ कर सकते। नेतागिरी वाला फील्ड वाला वो अपने फील्ड में राजनीति करे, इधर आके समाज नीति चलेगी। मुद्दे की बात हो रही है। आप जिस फील्ड में गए हो, आप उस फील्ड में उतारू होके काम करो। वापस इधर आके जो यूनाइटेड होके चल रहे, जैसे वैसे करके एक करके चल रहे, उन लोगों को तोड़ने की कोशिश ना करो। इससे विक्रम अछालिया का नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान होगा आपकी आने वाली पीढ़ी का। जो नस्लें अभी हमारे आंगनों में खेल रही है, उनका नुकसान होगा। लोग बोलेंगे कि यार एक संगठन आया था जेएस नाम का, वो भी राजनीति कर करके निकल गए। ठीक है, राजनीति, मुझे पता है, लोग बोलते हैं ना कि ये राजनीति का विरोधी है। मैं जानता हूं राजनीति इस देश के सिस्टम में हर जगह राजनीति के माध्यम से लोगों को फिट किया जाता है, हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास वैसी प्लानिंग क्या है? हम ही खुद एक नहीं है। अगर कोई सही बोलता है तो उसका विरोध हो जाता है। पूरे टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। अभी बहुत सारे तो मन से अध्यक्ष लिख रहे हैं टोटल। पर आप, मैं बता दूं, जितने भी ये लोग बोलते हैं कि दादा 5 अध्यक्ष हो गए, फलाने अध्यक्ष हो गए, 5 नहीं, 5 के आगे आप 5 जीरो लगा लो, इतने अध्यक्ष बन जाओ, उतना लिख लो। लेकिन जो विचारधारा के साथ चलेगा, जेएस सिर्फ एक है। लोग बोलते हैं ना 5-5 ग्रुप हो गया, कोई ग्रुप नहीं है जेएस का। जो विचारधारा को समझते हैं, जेएस की विचारधारा को, वैचारिक ताकतों को समझते हैं, तो वो लोग यही बात बोलेंगे कि जेएस एक है। वो व्यक्ति है जो अलग अलग जा रहे हैं अपना वर्चस्व के लिए, अपना अवसर ढूंढने के लिए, वो अलग अलग ग्रुप बना के जा रहे हैं। लेकिन लिख लो आप लोग, आज नहीं तो कल वापस उनको घूम फिर के आना ही होगा। कहां जाओगे? अपनों को छोड़ के कहां जाओगे? और एक दूसरे की बुराई भी नहीं करना चाहिए। आप मुद्दे की बात करो, विषय की बात करो, समस्या की बात करो तो बेहतर है। व्यक्ति विशेष की बुराई मत करो। जिन लोगों ने अपना फील्ड पॉलिटिकल बना लिया है, उनकी भी बुराई मत करो। वो अपने हिसाब से उनकी जगह पे वो सही है। लेकिन एक संगठन की बात होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, उसको कैसे संचालित करना है। तो फिर यहां पे मुद्दों पे, विषय पे थोड़ा वैचारिक मतभेद होता है। ये वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। हमारे कोई वो दुश्मन नहीं है कि हम लोग उनका विरोध करें। वो भी समाज के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने फील्ड चेंज कर लिया तो उस फील्ड में काम करे वो। लेकिन सामाजिक संगठनों को नुकसान होए ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है। इसी कारण अभी इतनी एफआईआर हुई। बहुत सारे लोग, अपने ही लोग आपस में एक दूसरे को बोल के एफआईआर करवा दिए। यार वो दौर देखो आप, उस दौर, जब एक वीडियो चल रहा है फेसबुक पे आदिवासी मुक्ति संगठन का 1995 का, उसमें हम भी गए थे, मेरे पिताजी भी गए थे। तो आप उसमें सीख सकते कि सब लोग वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रैली में कितने डिसिप्लिन के साथ चल रहे थे। और जो मंच पे बोल रही वो लड़की कोई पीएचडी धारी या एमफिल धारी नहीं है, या कोई बड़ी लेवल की परीक्षा दे के आई है। वो अनपढ़ लड़की है जो नारे लगा रही थी। उनसे सीखना है हमको।
उस दौर का इतना बड़ा आयोजन हुआ ये खरगोन में 1995 में, तो सोचने लायक ऐतिहासिक प्रोग्राम था वो। फिर भी उन लोगों ने कभी घमंड नहीं दिखाया। साथियों, घमंड नहीं करना है। अगर आप नेता भी बन गए, जीत गए, ठीक है, 5 साल के लिए बन गए, उसके बाद क्या करोगे, कहां जाओगे? और बाकी जो संगठन है, जो और भी देश में काम कर रहे हैं, उनको देखो, सीखो। उनके कैडर ऊपर काम कर बैठे हैं, कैडर जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं अगर राजनीति में नेता भी बने तो कैडर जाए, वहां पे समाज का कैडर जाए। समाज का कैडर जाएगा तो मजबूती के साथ मुद्दे अपने सदनों में रखेगा। भीड़ नहीं जाना चाहिए और एक दूसरे के अपना उल्लू सीधे करने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और हमारे जो साथी मित्र है, एमएलए है, वो इस वक्त नेता है, उन्हें राजनीति करना है, तो वो उस हिसाब से बात करेंगे। आपको भी अपने बारे में सोचना होगा। और अभी तो बहुत सारे नेता ही बनना चाह रहे हैं। मैं किसको किसको ना बोलूं, मेरा भी नाम चल रहा है। लोग बोल रहे कि वो भी लड़ना चाह रहे चुनाव। यार, चुनाव से बढ़कर भी तो सोचो। और कितने फील्ड है, मान लो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, सभी को बुलाते हैं और उस प्रोग्राम में कुछ ही लोग दिखते हैं, तो वो प्रोग्राम फेल है। और जहां एक बिना पावर का व्यक्ति, जो उसके पास कोई पावर नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी वो लोग प्रोग्राम करते हैं और उसमें ऐसे ऐसे धुरंधर आते हैं, वैचारिक योद्धा, जिनके हर 15 दिन 20 दिनों में कहीं पे भी वो युवा संघर्ष करते दिख जाते हैं। वो युवा आए थे वहां पे। मनावर में जो अधिकतर युवा आए थे, आप लोग देखा होगा कि उन युवाओं का आप लोग कई जगह देखते हैं, तमाम जगह पे। और कुक्सी में भी जो साथी आए थे वो भी बेहतर थे। हमारे दादा लोग आए थे, उसमें भी बेहतर लोग थे, उनसे हमने सीखा है। लेकिन समाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग राजनीति करो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन फैसला सामूहिक तरीके से होना चाहिए। एक एक जाके तुम राजनीति करने की सोचोगे तो मेंबर बनने लायक नहीं रहोगे। और पिछली बार ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के चक्कर में बर्बाद हुए हैं, रैलियों में, सभाओं में। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक एक विधानसभा में 5-5 लोगों या 4-4 लोगों को बोल दो कि तुम बताना मत किसी को, तुम विधायक की तैयारी कर लो और मैं आऊं तो थोड़ा खर्चा करना, वहां पे लोगों को बुलाना, गाड़ियां होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक क्लियरिटी होना चाहिए, आपकी जुबान में क्लियरिटी होना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हो तो 10 लोगों को नाम मत बताओ, अकेले का नाम बताओ। कितने लोग खर्चा कर करके अभी घर बैठ गए हैं, तो ये समाज के बेटे तो बर्बाद होंगे। अगर ये पॉलिटिकल सोच है, तो मैं इसीलिए लाइव आया था। और जो जेएस के बारे में जो लोग कुछ भी विरोध में स्टेटमेंट दे रहे हैं, अधिकतर बीजेपी से जुड़े हुए नेता जेएस का विरोध काफी करते हैं। उसका मेन कारण है, 2 कारण है। एक कारण यह है कि उनका जो एजेंडा है, विरोध जो कर रहे हैं जेएस का, उनका जो एजेंडा है, उस एजेंडे के हिसाब से जेएस फिट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हमारे जो जेएस के साथी जो है, एमएलए भी है,
और ऊपर से जेएस की भी हर निर्णय की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो वो लोग पार्टी से जोड़ के देख लेते हैं हम लोगों को। समझ में आया? पहली बात, जेएस उनके एजेंडे के हिसाब से नहीं चल रहा है। तथाकथित संगठन का जो एजेंडा बना है उस एजेंडे के हिसाब से जेएस नहीं चल रहा है। जेएस अपने पुरखाओं के विचारों से और पुरखाओं के रास्तों पे चल रहा है, तो उस हिसाब से जेएस की वर्किंग तरीका हुआ है। और जो हमारे जो कुछ साथी लोग इधर भी जेएस में वर्क करते हैं और उधर जाके खुलेआम पार्टियों का भी सपोर्ट करते हैं, तो इस कारण जेएस के ऊपर आरोप लगाते हैं। नहीं तो जेएस पे कोई हिम्मत नहीं है किसी की आरोप लगाने की, क्योंकि जेएस अपना वीक पॉइंट छोड़ता ही नहीं है। और एक चीज और बता दूं मैं, अभी जेएस में जिन युवाओं को जिम्मेदारी दी है, मान लो जिले लेवल की जिम्मेदारी दी है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी तक सीमित रहना चाहिए। जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से आप निभाओ, उलूल जुलूल मत लिखो। अधिकतर अक्सर आनंद राय के बारे में युवा कुछ लिख रहे हैं। आनंद राय हमारे समाज की कोई खेती नहीं जोत लिया है। आनंद राय जी कोई हमारे समाज का दुश्मन नहीं है, वो उनके तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जेएस को कोस रहे हैं उनके बारे में अभी तक ये जितने भी विरोध कर रहे हैं फेसबुक पे, आनंद राय के जितने भी विरोध कर रहे हैं, वो उनके बारे में कभी नहीं लिखा जो जेएस का विरोध किए हैं। जेएस को पीएफआई फंडिंग बताया, उसके बारे में कभी नहीं लिखा उन्होंने। क्यों नहीं बोल रहे भाई? विगत 6 महीने से वो बोल रहे हैं। अभी तक जेएस के विरोध करने वालों की लिस्ट में बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे झाबुआ से दौलत भावसार, इन्होंने सबसे पहले किया। उसके बाद में उषा ठाकुर जी जो है यहाँ के विधायक, उन्होंने किया। उसके बाद बीजेपी के और नेता है जो वीडी शर्मा जी ने विरोध किया, कुछ बताया उन्होंने जेएस के बारे में। और फिर विगत 6-7 महीने से ओएसडी साहब भी लिख रहे हैं, लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, वो भी जेएस के बारे में बोलते रहते, पीएफआई फंडिंग है, ये तो ऐसा है वैसा है। और अभी भोपाल की जो सांसद है वो बोल रहे हैं, प्रज्ञा सिंह जी ठाकुर, वो बोल रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। आप अगर विरोध कर रहे हो तो आप प्रमाण के साथ विरोध करो। आप लोगों की सरकारें हैं, विरोध करो और उनके सामने लाओ। लेकिन एक व्यक्ति विशेष के किसी पार्टी से जुड़े हुए होने के कारण आप पूरे संगठन को बदनाम नहीं कर सकते। हम अभी भी बोल देते हैं कि जेएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, उसके कारण पूरा जेएस की विचारधाराओं को आप बोल देते कि ये विघटनकारी है, ये फलाना है, ये ढिमका। इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के विरोध करोगे तो मजबूर है, युवा बोलेंगे, क्योंकि इस संगठन ने समाज के युवाओं को बेहतर रास्ते दिखाए हैं। इस संगठन के माध्यम से समाज के युवाओं में कॉन्फिडेंस लेवल आया है। और आपको बता दूं, मैं जेएस के बनने के बाद बहुत सारे संगठन बने और जेएस के युवाओं ने ही बहुत सारे कैडरों में युवाओं को पहुंचाए हैं। एक दौर था, मैं अभी आज भी लिखा था कि जिसको आज युवा जो मानते हैं, वो लोग एक जमाने में जेएस की सभाओं को, रैलियों को दूर बैठ बैठ के देखते थे और बोलते थे कि हमको भी बुला लिया करो यार, हमको भी बुला लिया करो यार, ऐसा बोलते थे वो। और हमारे पास कई बार फोन आए, लेकिन हम लोगों ने कभी घमंड नहीं दिखाया, हम लोगों ने कभी उनका विरोध नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में संगठनवाद आ रहा है कहीं ना कहीं, ये तो जेएस वाले, अरे हम तो फलाने हैं, हम तो ये है। हम कोई अलग नहीं है। भील, भिलाला, बारेला, कोरखू, गोंड, संथाल, उराव, सब हम एक ही सर्टिफिकेट पे नौकरी करने वाले लोग हैं। हमारा कोई आपस में विरोधी नहीं है। हम मुद्दे पे सब एक है। अगर रतलाम में कुछ हो जाता है तो हम सब जाएंगे,
मुद्दों पे, और अगर इधर दूसरी जगह कुछ हो गया तो हम यहां आएंगे, वो भी आएंगे, और मध्य प्रदेश में सब दूर जाएंगे, महाराष्ट्र से लगाकर हर जगह जाएंगे। लेकिन अभी जो युवा है, बहुत सारे युवा भ्रमित टाइप हो गए हैं। उन्होंने सोच लिया कि यार हम तो फलाने ग्रुप के हैं, हम तो उनके ग्रुप के हैं, और जो ग्रुपबाजी खेल रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसमें समाज का नुकसान है। और रात दिन एक किए हैं इस मंजर को लाने के लिए। आज के बाद आप, मैं कई बार लाइव में बोला हूं कि 30 साल 40 साल बाद इन्हीं सभाओं की फोटो आप देखोगे, इन्हीं सभाओं के वीडियो देखोगे तो एक इतिहास लगेगा। आप सोचोगे भी नहीं कि आप कौन सी दिशा में जा रहे थे, आप कैसे काम कर रहे थे, तब समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा हम लोगों को कि हम लोग कहाँ विरोध करके किधर फिसल रहे, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब हमारे संघर्षों को पढ़ने वाले लोग, जो जनरेशन रहेगी, तब बोलेंगे कि क्या संघर्ष किया। आज हम लोग पुराने वीडियो देखते हैं आदिवासी मुक्ति संगठन के, इधर गोंडवाना क्षेत्र के, इधर पश्चिमी क्षेत्र के और झारखंड साइड के वीडियो देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में ये हिस्ट्री है। हमको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, संघर्ष पढ़ना है, और संघर्ष के साथ हर चीज का निर्माण करना है। अगर हम लोग बोले ना हमने कि बेहतर विचारक बना लिए, बेहतर प्रचारक बना लिए, तो हमारे जो अपने जो विचारधारा है, समाज की विचारधारा अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक जाएगी, और उसी माध्यम से हम लोग सिस्टम में, देश के सिस्टम में, हर क्षेत्र में हमारा कैडर को बिठा सकते हैं। चाहे आप शिक्षा के माध्यम से, चाहे नेतागिरी के माध्यम से, चाहे सामाजिकता के माध्यम से, हर प्रकार के माध्यम से, हर फील्ड में हमारे लोगों को बिठा सकते हैं, समाज की विचारधारा वालों को। और बहुत सारे ये भी बोल देते कि अरे पीला गमछा लेके घूम रहे और नीचे जय जवाहर लिखते रहे, बोले हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, अरे ये संगठन, ये कौन होते हैं? भैया, संगठन के निर्णायक भूमिका में जाना, संगठन का बेस तैयार करना, ये बड़ी बात होती है। फल तो कोई भी काट के ले जाएगा, फल और पेड़ को कोई भी काट के ले जाएगा, फल तो स्वादिष्ट ही होते हैं, लेकिन उस पेड़ को बड़ा करने में कितनी मेहनत लगी है, उस चीज को देखना पड़ेगा हम लोगों को। जेएस के जो युवा है, उन्होंने वास्तव में मेहनत किया है। जिस कुक्सी की जमीन पे महापंचायत हुई, उसी जमीन पे, वहीं पे लड़के जो है अपने, उन्होंने पेपर में देते थे तो का से क नहीं होता था। महेंद्र कन्नौज उस समय बेहतर पत्रकार था। जब वो हर सभाओं का नाम आकर उसमें पूरी न्यूज लगाता था तो का से क नहीं होता था। लोकेश मुजाल्दा बेहतर डिसिप्लिन वाला युवा है, वैचारिक साथी है, और भी कुक्सी साइड के बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है। लेकिन आज उन्हीं की जमीन पे प्रोग्राम होता है, वो लोग दिखाई नहीं देते वहां पे, एकदम नए नए दिखाई देते हैं, क्षेत्र बदलते रहते हैं सामने वाले की, इस साइड इस साल उधर सभा कर लिया, अगले साल इधर कर लेंगे। अगर हम अगर कंपटीशन वाले होते कि यार चलो कुक्सी वाला प्रोग्राम उनका है, मनावर वाला हमारा है, अगर कंपटीशन वाले करते तो हम लोग बकायदा सूचना जारी करते हर जिले के प्रभारियों को, और फिर बोलते कि वहां इतने लोग जाएंगे, इतनी गाड़ियां जाएंगी, इतने वहां जाएंगे, इतने यहां जाएंगे, सारी प्लानिंग बनाते। हम लोगों ने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन फिर भी विरोध हुआ है। कि एक दिन एक कमेंट्स में कोई शायद थानेदार था, कोई शैलेंद्र सिंह, वो बोल रहे आप तो राजनीति कर रहे हो, वो लोग सही कर रहे हैं। हमें बोलते कुछ लोग, वाले तुम तो राजनीति कर रहे हो, वो लोग सही है।
तो भैया मुझे तो खुद को नहीं समझ में आता कि राजनीति ये कैसे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। पहले हमारे युवाओं पे बहुत सारी फर्जी एफआईआर हो जाती थी, उस चीज में थोड़ा कंट्रोल हुआ। झूठी एमएलसियां बनती थी, उस क्षेत्र में थोड़ा कंट्रोल हुआ। और आने वाले दिनों में जो मन मर्जी कुछ जो जिम्मेदार लोग फैसले ले लेते हैं, उनके लिए भी काम करेंगे। ऐसा ना करें, उनको भी सबक देंगे अपन, लेकिन समाज की सुनो। अगर आप बिखर बिखर के रहोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, सरपंच भी नहीं बन पाओगे। अगर हम एक रहेंगे तो विचार करेंगे तो नए निचोड़ आएंगे, नए विकल्प तैयार होंगे, विकल्प तैयार होगा तो ताकतें तैयार होगी, ताकतें तैयार होगी तो अपने लोग हर जगह दिखेंगे। आप लोगों ने सोचा कि अंग्रेज मरे हुए टाइप थे, मरियल टाइप, लेकिन पूरे देश पे राज किया, पूरे सिस्टम पे राज किया उन्होंने। उनके फैसले, उनका सिस्टम, उनके एक इशारे पे क्या से क्या हो जाता था, क्योंकि उनके पास ताकत निर्माण कर रखी थी। उन लोगों ने पावर था उनके पास। उनकी बेटियों का कभी बलात्कार नहीं हुए, बहुत कम सुनने को मिला होगा आप लोगों को, क्योंकि वो पावर वाले लोग थे। उनके लोगों को कभी कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला, पावर वाले लोग थे। वैसा पावर निर्माण करने की जरूरत है हम लोगों को। अगर हमारे पास पावर रहेगा तो हमारी लड़कियों को और बच्चों को, सभी को सम्मान मिलेगा। पावर ही नहीं निर्माण कर पाओगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? जितने भी अभी चुनाव आने वाला है 2000, ये अगले साल चुनाव आने वाला है, तो चुनाव में जितने भी विधायक चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वर्तमान विधायक, उनको पूछो आप लोग कि आपकी विधायक निधि का आपने कितना पैसा खर्च किया, आपकी स्वैच्छिक निधि का कितना खर्चा कहां किया। सांसद आते उनसे पूछो कि आपने पर ईयर, हर साल आपकी सांसद निधि इतनी है कि आप कुछ भी कर सकते हो क्षेत्र में। उनसे पूछो हिसाब कि आपने इतने जो निधि मिलती है उसका अपने क्षेत्र के ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन किया। पूछो उनको। सवाल करना हम आप सबका हक है, सवाल करना चाहिए। तभी तो पढ़े लिखे हम लोग। विचार करेंगे, मंथन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब जाके हम लोग सवाल की भूमिका में जा सकते। जब हमारे पास रिसर्च नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, बिना जानकारी का भीड़ कैसे सवाल करेगी? बिना जानकारी की तो वो भीड़ होती है। लीडरशिप नहीं कहा जाता है उसको। लीडरशिप रिसर्च के साथ आता है, विश्लेषण के साथ आता है। वो हर चीज का उनके पास तोड़ रहता है। उससे बोलते हैं जमीनी कार्यकर्ता। बहुत सारे लोग अपने क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं, बोले यहाँ हम लोग कोई काम कर रहे हैं। भाई तुम्हारे आसपास जो तहसील है, आसपास गांव, वहां दिख रहे होंगे आप लोग, पर बाकी जो लोग हैं वो भी तो और जिले में काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं बाकी। लेकिन बहुत सारे युवाओं के जो बातें हैं कि दादा युवा सब एक होना चाहिए, समाज तो एक होगा, साथ मिल के फैसले लेंगे, लेकिन दोहरा चरित्र वालों को शामिल नहीं रखेंगे आने वाले दिनों में। और साथी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मैं अपनी बातें तो रखा हूं। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि जेएस जो है अपने सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। भले आप हमारा साथ दो या विरोध करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब भी नहीं है किसी के सपोर्ट की। अगर हमारी विचारधारा में दम होगा, हमारी विचारधारा समाज हित की होगी, तो लोग हमारा साथ देंगे। अगर हमारी विचारधारा जो है समाज के विरोध है, समाज को नुकसान पहुंचाने या डिफेक्ट करने वाली विचारधारा रहेगी, तो समाज हमको लात मार के बाहर कर देगा। लेकिन समाज को हितकारी विचार होना चाहिए आपके।
और आनंद राय कोई मुद्दा नहीं है, आनंद राय का विरोध करते रहते हैं मेरे भाइयों, आनंद राय कोई मुद्दा नहीं है। वो डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे तो हमारे आदिवासियों की सीट से, आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अलग अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लड़ने दो उनका, वो अपना काम कर रहे हैं। फिर भी वो बहुत सारे समाज के बेटों का मदद कर रहे हैं कहीं कहीं, तो हम क्यों विरोध करें किसी का। और एक बात और आती है अंत में कि आनंद राय के आने के कारण समाज जेएस में टुकड़ा हुआ बोलते हैं लोग, इसको मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। आनंद राय जी जो है, जेएस की स्थापना मान लो, जेएस की स्थापना 16 मई 2013 को हुई और 15 में हम लोगों के विचारधारा अलग हुई। हमारे साथियों के बीच में एक विचारधारा थोड़ा राजनीति तरफ चले गए, एक विचारधारा प्लानिंग के तहत चलने की बात की, फिर थोड़ा सा अलग अलग रास्ते हो गए वैचारिक रूप से। फिर बाद में 2017 लास्ट में आनंद राय जी की एंट्री हुई। उन्होंने डॉक्टर आनंद राय जी हमारे साथी लोगों के साथ रहे, फिर उनके साथ काम करते करते 2019 लास्ट तक उनके साथ रहे, है ना। 17 से एंट्री की है 2019 तक, और अभी हम लोग उससे बात करते रहते मुद्दों पे, जहां सच्चाई रहती है मुद्दों पे हम लोग भी बात कर लेते हैं, उनसे कोई बात नहीं। अब 19 से अभी तक हम लोगों के साथ बातचीत करते रहते। तो आप ये बताइए कि उन्होंने तोड़ा कहां। हम लोग तो पहले ही अलग अलग रास्ते पे चल रहे थे, जो राजनीति वाले लोग हैं वो अपने रास्ते पे चल रहे थे, हम लोग अलग रास्ते पे चल रहे थे। तो तोड़ा कहां पे उन्होंने, ये बताइए। कि उनके साथ थे तब भी हम लोग अलग अलग सभाएं करते थे, और वैचारिक रूप से हम लोग सब एक है। समाज के साथ अगर अहित होता तो कौन नहीं आएगा, आना पड़ेगा। लेकिन जहां राजनीतिक सोच आ जाती है वहां पे इंसान अलग अलग रास्ते ढूंढने लग जाता है, और ये सारी चीजें हैं। और जेएस में बहुत सारा, जेएस नाम पे लोग सभा कर रहे हैं साथी लोग, और बहुत सारे पुराने विचारों से भटक गए हैं। अभी ऐसा लगता है कि जेएस का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, इस टाइप का लगता है कि उन्हीं लोगों के फोटो लगे हैं और गाड़ियों से युवा जा रहे हैं, और वहां जाके मंच पे सब बैठे हैं, बाकी युवा सामने बैठे हैं, ये चल रहा है। लेकिन जेएस, वास्तविक जेएस तो यही कहता है कि हम समाज के बेटे हैं, हम साथ में सबके बीच में बैठ के बात करेंगे। मंच की लड़ाइयां बहुत होती है, इसलिए मंच को समाप्त किया है जेएस ने। किसी का नाम नहीं लो तो लोग नाराज हो जाते, तो हमने बोला कि चलो ना मंच होगा ना किसी का नाम वाम कुछ नहीं, समाज के मुद्दों की बात करो, और प्रोग्राम हो तो वहां व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आना चाहिए, वहां समाज के मुद्दे, समाज दिखना चाहिए, समाज के सारी चीजें समाज दिखना चाहिए। यहां तो व्यक्ति दिखाई दे रहे, तो क्या आप नेता बनाने आए, क्या करने आए इतनी दूर से पैसा खर्चा करके। कुछ लोग उधर छतरपुर साइड से बहुत दूर दूर तक युवा आए हैं, इतना पैसा खर्चा करके आए, और इस समय पैसा अभी अभी कपास निकल रहा है, लेकिन फिर भी पैसा जेब से खर्चा हो रहा, कितनी बड़ी बात है। समाज के बेटे इतना खर्चा करके आ रहे, उनको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर वहां से इतनी दूर से आए हैं तो यहाँ इस महापंचायतों से या इस प्रोग्रामों से क्या लेके गए युवा, वहां जाके किस ज्ञान को बांटे जिससे वहां पे अपना समाज की एक स्थापना बेहतर तरीके से अपने समाज को गाइड कर सके। कौन सी ताकत लेके यहां पे से जा रहे हैं, वो चीज मायने रखती है। 2023 के जो नेतृत्व का जो नारा दे रहे हैं, ठीक है, 23 के नेतृत्व का करो तैयारी, कोई बात नहीं, लेकिन आप पुरानी राजनीति को पढ़ो। मैं 2 बार बोल चुका हूं, श्री भानु सिंह सोलंकी जी के जो राजनीति है उनको पढ़ो, और जहां पे भी आदिवासी समाज का नेता, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे कोई से भी पार्टी में, अगर एक व्यक्ति अगर बेहतर निकलता है तो उसी पार्टी में पैरेलल लोग खड़े कर दिया जाता है, उसी के बराबरी में
उसको रोकने के लिए पैरेलल लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। उसका रास्ता जो पहले से जो बेहतर चल रहा था उसका रास्ता वहीं रोक दिया जाता है। और जेएस को रोकने के लिए भी अभी पैरेलल संगठन बनाए हुए हैं जिनका कहीं आता पता ही नहीं है, सिर्फ लेटर पैड देखते हैं। उनको पूछो कौन से संघर्ष में थे। नेताओं के इशारों में बनने वाले संगठन सिर्फ चुनावी टाइम पे दिखते हैं, लेकिन जेएस एक ऐसा संगठन है, ऐसी वैचारिक ताकत है कि ये चुनाव होने के बाद सभा करोगे तब भी जेएस में वैसे ही उमंग, उत्साह और जुनून के साथ युवा आते हैं और अपनी बातें दमदारी से, मजबूती से रखते हैं। इसी चिंगारी का नाम, इसी शोले का नाम एक जेएस वैचारिक ताकत है। 21वीं सदी की वैचारिक ताकतें हैं। तो इतना बेहतरीन संगठन बना है आज की तारीख में, जहां पॉलिटिकल करो और लेकिन अलग से करो, लेकिन जहां पॉलिटिकल की बात आती तो ये गमछा डालने के लिए अभी लोग डरते हैं, कर्मचारी अधिकारी, क्योंकि सत्ता पक्षों को लगता है कि यार ये तो हमारे विरोध में काम करते हैं, उनके फलानी पार्टी के साथ काम करते हैं। कांग्रेस वालों को लगता है कि नहीं, ये जेएस वाले तो अपनी सुनते ही नहीं। बोले इस बार सरपंच के चुनाव में उनको किसी को जेएस समर्थित व्यक्ति को आगे मत करो। पानसेमल और राजपुर क्षेत्र में जेएस समर्थन नहीं किया कांग्रेस वालों ने। जो जेएस में ज्यादा उठक बैठक करते थे उन लोगों को समर्थन नहीं दिया, बहुत सारों को। और बीजेपी वालों ने भी हर जगह ऐसा किया। तो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, इनको अभी डंडे उठाने वाले, इनके झंडे उठाने वाले कार्यकर्ताएं नहीं मिल रहे गांव में। इसलिए ये सभी मिलके जेएस को बर्बाद करना चाहते हैं। जेएस बर्बाद टूटेगा तो उनको कार्यकर्ता मिलेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी से भी अगर हमारा व्यक्ति लड़ता है तो लड़ने दो, कांग्रेस से भी लड़ता है लड़ने दो, लेकिन वो व्यक्ति इधर आके संगठन को डिफेक्ट करने की कोशिश ना करे। चाहे आप कांग्रेस में रहो, चाहे बीजेपी में रहो, हमारा कोई विरोधी नहीं है। हम लोग किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करते, लेकिन उनके जो तरीके हैं उन तरीकों को बता रहे हैं हम लोग कि ऐसा हुआ है। तो ये मेरे बातें थी। और किसी भी प्रोग्राम में रहे, सार्वजनिक जगह पे, वहां मंच से अपने ही साथियों का विरोध नहीं करना है। वैचारिकता की विरोध करो। वो अपनी जगह पे वो लोग सही है, हम लोग हमारी जगह पे सही, लेकिन वैचारिकता के साथ उनको जवाब देना है। और अभी जो दूसरे जो संगठन है, दूसरों जो इतने सालों से आ रहे हैं, जो उनमें कर्मचारी भी दिखता है, उनमें पटवारी भी दिखता है, इंजीनियर भी दिखता है, डॉक्टर भी दिखते हैं, सब दिखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो आरएसएस का पथ प्रदर्शन हुआ तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर सब थे। तो जेएस में भी सब रहेंगे तो क्या दिक्कत है? बात ये है, हमें किसी भी संगठन के हम विरोधी नहीं है, ना धर्म के विरोधी है, ना व्यक्ति के विरोधी है, ना राजनीतिक पार्टी के विरोधी है, ना किसी संस्था के विरोधी है। हम किसी के विरोध नहीं करते, हम तो हमारी बात करते हैं। हमारा ही घर टूटा फूटा है तो दूसरों का घर बनाने कैसे जाएंगे हम लोग? हमारा ही घर टूटा फूटा है तो पहले हम हमारा घर तो सही तरीके से बनाएं, फिर हम दूसरों का घर बनाएंगे, दूसरे के घर की बात करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे ही जो समाज है वही बिखरा पड़ा हुआ है, उसको कैसे बेहतर ताकत के साथ खड़ा करें। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। और जितने भी युवा जुनून के साथ काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहे। आप लोग किसी भी संगठन में काम करो, लेकिन एक दूसरे संगठनों का विरोध मत करो। क्या है कि जो तरीके होते हैं संगठन चलाने के, वो तरीके गलत नहीं होते। व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन तरीका आप लोगों को ताकत देगा। बहुत सारे युवाओं को जेएस के माध्यम से तमाम मंच दिए, उनको
कोई नहीं जानता, लेकिन जैस के माध्यम से बाद में इतनी बेहतरीन पहचान बनी। वो युवा भी कहीं कहीं पीछे हो जाते उनके कारण, जो वर्चस्ववादी या फिर मतलबी ताकत वाले आ जाते हैं, राजनीति वाले आ जाते हैं, तो इनके कारण से वो युवा दूर हो जाते हैं। मुझे अधिकतर बोला जाता है कि विक्रम मछले तो राजनीति का विरोध करता है। विरोध नहीं करता, मैं तरीके का विकल्प चाहता हूं, प्लानिंग सही हो। समाज का बेटा अगर पावरफुल रहेगा तो हमारे लोग गुजरात में भी मजदूरी करने जाएंगे तो वहां पे भी थोड़ी सम्मान मिलेगा, बसों में भी जाएंगे तो सम्मान मिलेगा, लेकिन पावर ही नहीं है किसी के पास। जो नेता बन जाता है वो अकेला बनता है, अकेला बन जाता है। और समाज को क्या दिया आपने, कितने रोजगार दिए, कितने युवाओं को क्या किया बताओ। अगर इतने सारे जितने भी हमारे समाज के जो नेतृत्व करता है, पर हर पार्टी के नेता है, उनको पूछो, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते, इतना अथाह पैसा है, लेकिन क्या कर रहे हैं। जितना चुनाव पे खर्चा करते उतना एक साल समाज या क्षेत्र पे भी तो खर्चा करें। और हमारा जो बजट आ रहा है, जो बजट आता है वो क्षेत्र विकास में लगा देते हैं, लेकिन आदिवासियों का जो बजट आता है अनुच्छेद 275 के तहत, ये व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के लिए है, ना कि क्षेत्र विकास के लिए, व्यक्ति विकास के लिए है। अगर इन्हीं बजटों का सही तरीके से आप लोगों ने, किसी ने नहीं पूछा कि इतने साल तक बजट गया तो कहाँ आया, तो कहाँ खर्च हुआ। हमारे क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां आई है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका जो पैसा है, परसेंटेज सामाजिक वाला जो है, CSR बोलते हैं, वो कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा, वो पता ही नहीं चलता है। हमारा क्षेत्र धूल धंगड़, धुएं में हमारा क्षेत्र जी रहा है, धुएं में हमारे लोग जी रहे, धुएं में हमारे जानवर पानी पी रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र से जो कंपनी पैसा कमा रही है, वो कंपनी हमारे क्षेत्र पे कितना खर्चा कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। तो ये सारी चीजें साथियों, तो ठीक है, मैं इसी बात के लिए आज लाइव आया था, और आने वाले दिनों में भी बेहतर काम करेंगे, बेहतर फैसले लेंगे और मिलकर चलेंगे। युवा साथियों एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, और हम बेहतर काम नहीं कर सकते ज़्यादा, तो हम लोग जरूर उसके लिए भी कुछ रास्ते ढूंढेंगे, सभी के साथ बैठ के निर्णय करेंगे आने वाले दिनों में, और दूसरों से सीखेंगे। इसी के साथ में अपना लाइव यहीं बंद करता हूँ। जय जोहार, आपकी जय, जिंदाबाद, जय जयस।